अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला चैप्टर 2 प्रयास संख्या 91। तो भगवान आचार्य अपने भाई को महाप्रभु से भेंट कराने के लाए, लेकिन महाप्रभु प्रसन्न नहीं हुए क्योंकि वो मायावादी दार्शनिक है। इसी कहते हैं कि सेवा अनुकूल होनी चाहिए, जो कृष्ण को अच्छी लगे, क्योंकि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही हम भक्ति करते हैं। संसार में लोग, बहुत सारे लोग भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो एक प्रमाणिक गुरु परंपरा में नहीं है, इसलिए वो कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके भाव वैसे नहीं हो पा रहे जैसे आचार्यों के हैं। क्योंकि उन्होंने आचार्यों को संग ही नहीं किया। संग करने का मतलब है क्योंकि उन्होंने आचार्यों के इंस्ट्रक्शंस कभी सुने ही नहीं, ना उनको पढ़ा, इसलिए उनको ऐसा लग रहा है कि वो आध्यात्मिकता में आगे बढ़ के हैं, कुछ भाव विकसित कर रहे हैं, लेकिन क्या वो वास्तव में भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसलिए कहते हैं बड़ा मुश्किल है जानना ना कि भगवान को हम प्रसन्न कर पा रहे हैं कि नहीं। इसको हम कैसे जानते हैं? यदि हम गुरु परंपरा को प्रसन्न कर पा रहे हैं तो हम भगवान को प्रसन्न कर पा रहे हैं। और ये थोड़ा ईजी है समझना, क्योंकि वो हमारे को उनकी पुस्तकें, उनके प्रवचन जो कि हमें गुरु परंपरा से मिलते हैं। ऐसा हमने सुना प्रवचन में, गोपाल कृष्ण महाराज ने बोला कि यदि आप शुद्ध भक्त की संगति नहीं भी कर पा रहे हैं, और शुद्ध भक्त आप किसको मानते हैं, चाहे किसी को भी मानते हैं, चाहे आप रूप सनातन इत्यादि को शुद्ध मानते हैं, चाहे प्रभुपाद को शुद्ध मानते हैं, या किसी सन्यासी को आप शुद्ध मानते हैं, यदि आप उनका संग नहीं भी कर पा रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति शुद्ध भक्तों के इंस्ट्रक्शन का प्रचार कर रहा है, यदि आप उसके भी संग में रहते हैं, तो उसका वही प्रभाव होगा जो शुद्ध भक्त के साथ रहने का है, क्योंकि वो उन्हीं की बातों का प्रचार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम आचार्यों की बात सुन रहे हैं, राइट? क्योंकि हमारा पठन श्रवण केवल वही है जो परंपरा में है। तो इस प्रकार से हमारा मूड जो डेवलप हो रहा है वो वही है जो भगवान को प्रसन्न कर रहा है, यदि हम एज इट इज फॉलो करें तो। ठीक है, तो ये हम सेफ हैं इस तरीके से। नहीं तो हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं भक्ति में, न जाने क्या क्या करते हुए देखते हैं हम लोगों को। कई बार हमें लगता है हम इतना नहीं कर रहे जितना बाकी लोग कर रहे हैं। ऐसा बहुत लोग दिखेंगे आपको। तो उसी का एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम सुन रहे हैं। गोपाल भट्टाचार्य, आचार्य संबंधे बार्य करे प्रीत्याभास, कृष्ण भक्ति बिना प्रभुर नहाय उल्लास। श्री चैतन्य महाप्रभु को ऐसे व्यक्ति से मिलकर कोई सुख नहीं मिलता जो कृष्ण का शुद्ध भक्त ना हो। और हमने बताया जो कृष्ण के शुद्ध भक्त का भक्त है वो कृष्ण का शुद्ध भक्त है, जो उसकी बात को एज इट इज मानता है, फॉलो करता है। हाँ, तो जो ऐसा नहीं है वो सुख नहीं प्रदान करता। अतः महाप्रभु को गोपाल भट्टाचार्य से मिलकर कोई प्रसन्नता नहीं हुई, क्योंकि वह मायावादी पंडित था, विद्वान था बहुत, तो भी वह भगवान आचार्य से संबंधित था। लेकिन ये उसकी एक क्वालिटी थी कि वो भगवान आचार्य से संबंधित था। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसे देखकर बाहरी रूप से प्रसन्नता व्यक्त करी, नहीं तो उससे मिलते भी नहीं। स्वरूप गोसाई रे आचार्य कहे यार दिने, वेदांत पढ़िया गोपाल आई साचे एक खाने। भगवान आचार्य ने स्वरूप दामोदर से कहा, मेरा छोटा भाई गोपाल वेदांत दर्शन का अध्ययन समाप्त करके मेरे घर लौट आया है। हाँ, जैसे हम कहते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियरिंग करके लौट आया है, ये विदेश में पढ़ाई लिखाई करके आया है, हाँ ये करके आया है, हम बताना चाहते हैं। तो ऐसे ही इन्होंने बताया। सबे मेली आई सुनी भाष्य हर स्थाने, प्रेम कोध करी स्वरूप बलय वचन। भगवान आचार्य ने स्वरूप दामोदर से गोपाल से वेदांत पर भाष्य सुनने के लिए और अनुरोध किया। ओहो, तो बहुत ही बड़ा। हाँ किसको किया अनुरोध? स्वरूप दामोदर को, जो ऑलरेडी वेरी स्ट्रिक्ट है, इज वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। उनका काम ही यही है कि कोई ऐसा दर्शन महाप्रभु के कानों में भी ना पड़ जाए, क्योंकि उनका मूड खराब रहता है सारा। जो भगवान को निर्विशेष बोले, एक शक्ति बोले, तुम भी भगवान हम भी भगवान बोले, इत्यादि इत्यादि, जो शुद्ध भक्ति की बात ना करे, समझ लीजिए, जो दासत्व की बात ना करे, जो आराधना पूजा नमस्कार प्रणाम भोग श्रवण कीर्तन की बात ना करे, तो महाप्रभु का मूड खराब रहता था। अब ये स्वरूप दामोदर को ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बताइए, बड़ा सतर्क रहना चाहिए हमें। जस्ट बिकॉज कोई हमारा रिलेटिव है डज नॉट मीन कि वो ऑथराइज्ड हो गया है हमारे संतों से मिलने के लिए। ये मेरा बेटा है, इससे मिल लीजिए।
हमें देखना पड़ेगा क्या क्वालिटी है, क्या उसके अंदर एनवियसनेस तो नहीं है, अमोघ की तरह। कितने लोग हम ऐसे मिला देते हैं भक्तों को जो अंदर से भरे पड़े एनवियसनेस से। एक अपराध है ना एनवियस आदमी को प्रचार करने का प्रयास कर। अरे एनवियस आदमी को पहले थोड़ा नॉर्मल बनाया जाए, प्रसाद कीर्तन तो म्यूजिक सबको अच्छा लगता है। हमारी परंपरा में बहुत बढ़िया बढ़िया म्यूजिकल कीर्तन अवेलेबल हैं। तो म्यूजिक के बहाने उसको लाइए, पहले नॉर्मलाइज कीजिए प्रसाद के बहाने, फिर उन्हें मिलाएं तो बड़ी सतर्कता से मिलाएं। कहीं नहीं तो अमोघ जैसा हो जाता है। जैसे अमोघ की लीला में जबरदस्त एक कांड हो गया, उसने अपराध ही कर दिया। तो हमें सोचना चाहिए जस्ट बिकॉज कि हमारा है तो इसका मतलब थोड़ी। तो यहाँ भगवान आचार्य स्वरूप दामोदर से मिलाने ले गए उसको और बोल रहे हैं कि इसका जरा सुन लीजिए, कुछ पढ़ लिख के आया है बताइए। किंतु स्वरूप दामोदर प्रेम अवश्य कुछ क्रुद्ध होकर इस प्रकार बोले, बुद्धि भ्रष्ट हई तुम्हार गोपाले रसंगे, मायावाद शूनी बारे उपजिला रंगे। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। भगवान आचार्य क्या कर रहे हो, तुमने गोपाल की संगति में अपनी बुद्धि खो दी है। जस्ट बिकॉज ये आपका भाई है, क्यों इतने इमोशनल हो रहे हो, क्यों अपनी भी भक्ति को समाप्त कर रहे हो। क्या ये नहीं कहा गया कि असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। तो क्या असत्संग हमारे घर के अंदर नहीं हो सकता है? इसका मतलब तो असत्संग यदि घर के अंदर भी है तो भी उसका त्याग करना अवश्य है। सोचिए बड़ा खतरनाक विषय है। यदि आप कृष्ण को चाहते हैं, यदि आप इटर्नल फादर मदर भाई बहन के साथ रहना चाहते हैं, यदि आप टेम्पररी फादर मदर भाई बहन के साथ रहना चाहते हैं, देन इट्स योर विश। एवरी बर्थ विल गिव यू डिफरेंट सेट ऑफ फैमिली। यदि आप इटर्नल फैमिली से जुड़ना चाहते हैं, देन यू हैव टू टेक सम एक्शन। संघ का मतलब समझना पड़ेगा। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है गृहस्थों के लिए, क्योंकि अक्सर हमसे ये गलती होती है बिकॉज ऑफ अटैचमेंट्स। हम वी आर नॉट, हम छोड़ नहीं पाते हैं संघ। यहाँ स्वरूप दामोदर भर्त्सना कर रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है जो ऐसे व्यक्ति का संग कर रहे हो तुम, हु इज नॉट अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, हु इज नॉट सरेंडर्ड, हु इज नॉट सरेंडर्ड टू गुरु परंपरा कृष्णा। तो पर्पज, उसको पर्पज का लाइफ का उसका ये नहीं है कि अब भगवान की भक्ति करना है, उसका पर्पज बहुत सारे हैं। हाँ, तो वो हमारी चेतना को अवश्य ही इम्पैक्ट करेगा। आप कहेंगे क्या करें अगर वो हमारे पर डिपेंडेंट है, तो हम कहेंगे कि डिपेंडेंट है तो उसकी डिपेंडेंसी, उसको जितने आपकी ड्यूटी है उतना पूरा कीजिए। संघ का मतलब होता है ददाति प्रतिगणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति, भूंगते भूंगते चैव। ये हैं 6 तरीके। खाना खाना उसके साथ है ना, क्योंकि खाना खाना खिलाना इसमें प्रेम का आदान प्रदान है। विचार, अपने मन की बात उनको बताना। हम कई बार हम देखते हैं कोई व्यक्ति अपने किसी भक्त को बात नहीं बता पा रहा है, लेकिन अपने रिलेटिव को बात बता पा रहा है जो कृष्ण का भक्त नहीं है। ये बड़े खतरनाक विषय है, यही तो चर्चा है इस प्रसंग में। क्यों नहीं बता पा रहे हैं? हमें अच्छा नहीं लगता है। उनके साथ ये समस्या है, उसके साथ ये समस्या है, वो ऐसा है, वो ऐसी है। एज इफ कि हम तो बिल्कुल प्योरेस्ट ऑफ द प्योर सोल धरती पे उतर के भगवान ने स्पेशली रखी है। बाकी सब में प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे घर वालों में प्रॉब्लम नहीं है, रिश्ते में प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ यही बताया जा रहा है, तुमने गोपाल की संगति पर अपनी बुद्धि खो दी है, अतएव तुम मायावाद दर्शन सुनने के लिए इच्छुक हो गए हो। तुम्हें इतना भी समझ नहीं आ रहा कि खुद तो सुन ही रहे हो और दूसरों को भी सुनाने, इतनी बुद्धि खराब हो जाती है। देखिए आदमी की होगी ना खराब। वैष्णव हैया ये बा शारीरक भाष्य सुने, सेव्य सेवक भाव छाड़ी आपनारे ईश्वर माने। जब कोई वैष्णव वेदांत सूत्र पर शारीरिक भाष्य नामक मायावादी टीका सुनता है तो वह इस कृष्ण भावना में प्रवृत्ति को त्याग देता है कि भगवान स्वामी है और जीव उनका सेवक है। इसके स्थान पर वे अपने आप को भगवान मानने लगते हैं, या बहुत सारे ऐसे डेविएशन हो जाते हैं। वो आपसे कोई ऐसा प्रश्न पूछेंगे कि हमें भी लगता है हाँ बात तो सही कह रहे हैं, ऐसा क्यों होता है आपके यहाँ पर, ये तो गलत है। हाँ, कोई अचानक से बोलेगा ये सब तो ठीक है, लेकिन स्त्रियों के बारे में ऐसे विचार क्या ठीक है? स्त्रियां मूर्ख हैं, क्या ये विचार ठीक है? हाँ, वो थोड़ा सा एक्सट्रीमिज्म है, आ जाएगा, हल्का सा आ जाएगा, हाँ थोड़ा एक्सट्रीमिज्म तो है। ऐसे कई एग्जाम्पल होते हैं, वन ऑफ द एग्जाम्पल। जब आपके दिमाग में एक डाउट का एक बिंदु डाल दिया जाएगा, डाउट डलते ही वो बिंदु जो है ना कैंसर की तरह बढ़ता है, उसके बाद धीरे धीरे मल्टीप्लाई करता है अपने सेल्स को। और हमारे शरीर में फैल जाता है और डाउट से हमारा खात्मा कर देता है। शुरुआत ऐसी होती है। तो देखिए हम सब जानते हैं मायावादी दर्शन कितना खतरनाक है। भगवान आचार्य वॉज ए वेरी गुड डिवोटी, बट उनको ये भी समझ नहीं आया कि मैं मायावाद सुन रहा हूँ और स्वरूप दामोदर को मायावाद सुनने को बोल रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड अटैचमेंट। जैसे धृतराज अटैचमेंट में समझ ही नहीं पाया कि दुर्योधन की मांग सही है गलत है। हाँ,
तो कह रहे हैं कि जब कोई ऐसा सुनता है तो उसके ये प्रवृत्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाती है कि भगवान स्वामी है और हम उनके सेवक हैं। केवलाद्वैतवादी नामक दार्शनिक एकमात्र शारीरिक भाष्य सुनते हैं जो कि शंकराचार्य द्वारा रचित है, और वह यह पक्ष प्रस्तुत करता है कि मनुष्य को स्वयं को परमेश्वर मानना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हाँ, हम भी इंपॉर्टेंट है, वी आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, सारा संसार ये इसी उस पर चलता है। आप देखेंगे वो खुद पे ही फोकस करता है, मैं ये करना चाहता हूँ लाइफ में। हम पूछा था तुम क्या करना चाहते हो लाइफ में, यू आर डिफरेंट, आइडेंटिफाई द यू इन यू। हाँ, पहचानो अपने आप को, तुम्हारे अंदर कोई खास बात है, पहचानो उसको, निकालो। तो आदमी भी सोचने लगता है हाँ यार कुछ तो होगा मेरे अंदर। हाँ, बताइए, कीड़े की तरह जेल के अंदर बंद है, जेल के कैदी से बोला जा रहा है कुछ तो होगा तुम्हारे अंदर। उसको तो ये रियलाइज करने की जरूरत है कि भैया क्या करके आया यहाँ पर, क्यों आया, दोबारा आएगा। लेकिन उसको इतना ग्लोरीफाई कर दिया जाता है कि पूरी जिंदगी वो अपने आप को ढूंढना है, कहता है मुझे अपने आप को दिखाना है। हर व्यक्ति के अंदर एक प्रतिभा है, उसको सामने लेके आना है। प्रतिभा एक ही है कि वो भगवान का दास है और उसको भूल चुका है। ऐसा हो जाता है ये दर्शन सुनकर, ऐसे बातों को सुनकर। रामानुजाचार्य का भाष्य श्री भाष्य कहलाता है, जो विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन की स्थापना करता है। द्वैत अद्वैत। इसी तरह ब्रह्म संप्रदाय में मध्वाचार्य कृत पूर्ण प्रज्ञा भाष्य शुद्ध द्वैतवाद की स्थापना करता है। कुमार संप्रदाय या निम्बक संप्रदाय श्री निम्बार्क कृत परिजात सौरभ भाष्य में द्वैत अद्वैत की स्थापना करते हैं। और विष्णु स्वामी संप्रदाय या रुद्र संप्रदाय जो शिवजी से उद्भूत है, विष्णु स्वामी से सर्वज्ञ भाष्य लिखा है ने, सर्वज्ञ भाष्य। तो ये अलग अलग संप्रदाय ने इसके ऊपर भाष्य लिखे हैं। तो शंकराचार्य का भाष्य सबसे प्रॉब्लमेटिक है। वैष्णव को वेदांत सूत्र पर इन चारों संप्रदाय के आचार्य अर्थात श्री रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्क द्वारा लिखित भाष्यों का अध्ययन करना चाहिए केवल, क्योंकि ये भाष्य इस दर्शन पर आधारित है कि भगवान स्वामी हैं और हम लोग क्या हैं, उनके सनातन सेवक हैं। जो वेदांत दर्शन के समुचित अध्ययन में रुचि रखता है, विशेषकर यदि वह वैष्णव है, तो उन्हें इन भाष्यों का अध्ययन करना चाहिए। इन भाष्यों की वैष्णव द्वारा सदा से पूजा होती आई है और भक्ति सिद्धांत सरस्वती का भाष्य आदि लीला में विस्तार से दिया गया है। मायावादी भाष्य, शारीरिक भाष्य तो वैष्णव के लिए विश्व तुल्य है। न केवल मायावादी भाष्य बल्कि भोगवादी भाष्य जो संसार में है, चारवाक थ्योरी, जो संसार में ये क्या है, विश्व तुल्य है। कैसे इतना ये विष हमारे हृदय में डाल सकता है, इसका स्पर्श तक नहीं करना चाहिए। श्री भक्ति विनोद ठाकुर की टिप्पणी है कि महाभागवत तक अर्थात जिसने भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर आत्मसमर्पण कर रखा है, कभी कभी शुद्ध भक्ति से नीचे गिर जाता है यदि वह शारीरिक भाष्य के मायावाद को सुन लेता है। इसलिए सारे वैष्णव को इस भाष्य से दूर रहना चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है कैसे हम इससे दूर रहें, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, हमारी समस्या ये है कि हम थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं कुछ चीज़ों में। तो वहाँ से करप्शन आती है हमारे हृदय में। कहते क्या हो गया, थोड़ी देर किसी के साथ बैठ गए तो क्या हो गया, चला थोड़ी सी बात कर ली तो। कई केसेस में देखिए, मैं आपको लाइव बताता हूँ, कई केसेस में क्या है, माताएं जो हैं अपने मायके में बहुत देर तक बात करती हैं जो कि डिवोटीज नहीं है, और उससे प्रॉब्लम आती है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, उनको समझ नहीं आता है कि प्रॉब्लम आ रही है, बट प्रॉब्लम आती है, जो कि बहुत ही सटल रूप में आती है। इस तरीके से आपको सोचना चाहिए सब बातों के लिए, खास तौर पर। बड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप जिम्मेदारियों को ना निभाएं, बट ध्यान रखें, क्योंकि हमारा पर्पस बहुत ही विशेष है। हम अपने जीवन को अपने लिए नहीं जीना चाहते हैं, हम अपने को शुद्ध करके दूसरों की शुद्धि के लिए जीना, हम सबका कल्याण करना चाहते हैं, उनका भी कल्याण करना चाहते हैं। इसलिए उनसे बात करी जा सकती है उनको नाम देने के लिए, धीरे धीरे, वेरी केयरफुली। हमें उनको भगवान का नाम देना है। मैं ऐसा नहीं कह रहे, हम कई बार लोग हमें बोलते हैं अरे आप तो संसार से कटने की बात कर रहे हैं, तो मैं कहाँ कह रहा हूँ। पहली बात तो ये तो परूपाद और हमारे वैष्णव परंपरा कह रही है, हम थोड़ी कह रहे हैं, पहले कोई भी चीज़ नहीं कह रहे। आप देखिए, आपको परपट्स में ये सारी चीज़ें मिलती रहती हैं, आज नहीं तो कल। इसलिए सोचना पड़ेगा आपको, कि या तो शास्त्रों को एज इट इज फॉलो किया जाए ना किया जाए। अब ये हमारी जो फिलॉसफी है कि जीवे दया, उस जीवे दया का मतलब क्या है? जीवे दया का ये मतलब नहीं है कि हम डूब जाएं किसी के साथ में, अपने को बचाते हुए दूसरों की रक्षा करनी है, इतना ही जितना कि हम बचे रहें। क्यों? क्योंकि एक भक्त मरेगा तो कितने रेयर है भक्त,
हाँ, इसलिए ना हम दूसरों को भक्त बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इतना घुस नहीं सकते कि दूसरे के साथ, क्योंकि ज्यादा नीचे गहराई में कबड्डी के मैदान में घुस जाएंगे तो वो पकड़ के मार देंगे हमको। कबड्डी कबड्डी हो जाएगा वहीं पर। हाँ, तो कबड्डी का गेम को ध्यान रखिए हमेशा। हम पाले से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, बड़ा केयरफुली छूना होता है हमें। उसी तरह से हम कृष्ण भक्ति से लोगों को छूते हैं, उनको हरि नाम देते हैं। रेस्ट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, कई बार भक्त कहते हैं हमें कहाँ पूछा गया, हम यहाँ पढ़े थे। हम आप सोचिए कितनों को, हाँ, कितने होंगे भक्त और कितने हैं संसार में जनसंख्या। सोचिए अरबों में जनसंख्या है, लाखों में भक्त होंगे, कितने लोगों को टच करना है। आपके साथ ही बैठे रहेंगे, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपको हरिनाम दिया गया, वैष्णव को संग दिया गया, अब इस वैष्णव के संग का लाभ उठाइए ना। आप ऐसा क्यों बोलते हैं कि मेरे घर में कोई आए मेरे को पूछे, मेरे को तो पता ही नहीं चला, हम तो इधर हैं, हमें तो लग ही नहीं रहा है। अरे यहाँ पर क्या पिकनिक मनाने आए हैं, क्या करने आए हैं यहाँ पर? जरा वैष्णव, आप जाके वैष्णव का संग लीजिए, फैसिलिटी आचार्यों ने दे दी है, मंदिरों का निर्माण कर दिया है, हरिनाम दे दिया है, भक्त दे दिया है, तो हमें लोगों को छूना है, कहने का मतलब ये है। आप घुस ही जाएंगे तो डूब ही जाएंगे उसके अंदर। हाँ, अगर एक व्यक्ति छूने से समझाने से नहीं आ रहा है तो वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट पर्सन, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो केवल सुन के मानने को तैयार हैं। और हमने एक ऐसा भी नहीं है कि हमने एक ऑल्टरनेट समाज भी दे दिया है। ऐसा नहीं है कि आप समाज से अलग कर रहे हो तो हमने समाज का निर्माण कहाँ किया, समाज का निर्माण कर लिया, देखिए, आइए और देखिए, पूरा समाज का निर्माण हो चुका है। अभी भी आप नहीं आते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? कहने का मतलब है कि ये संघ वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रचार के नाम पर कहीं ऐसा ना हो हम रीति रिवाज निभा रहे हों और हम कह रहे हो कि जीवों का कल्याण करना है, उसका भी तो प्रचार करना है, क्या वाकई में प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, ये अपने आप से पूछना चाहिए। हाँ, या कई बार क्योंकि भक्त लोग ऐसा दलील देते हैं कि प्रचार करना है ना, वहां जाएंगे तो प्रचार करेंगे। ये तो बड़ा डाउटफुल केस है, पता नहीं हम सत्य में प्रचार करने जा रहे हैं या किसी पीयर प्रेशर में या किसी सामाजिक प्रेशर में जा रहे हैं। क्या वाकई में प्रचार करने जा रहे हैं? वो हमारी एक्टिविटीज लगेगा कि हमने वहां जाके किया क्या। उससे पता चल जाएगा कि वास्तव में हमने प्रचार किया। हम्म तो ये है कहने का मतलब। तो इसलिए कहते हैं कि जन्म सार्थक करी करो परोपकार। अपना जन्म तो सार्थक हो नहीं रहा है, अनर्थ भरे पड़े हैं, नियमों का उल्लंघन हो रहा है जगह जगह पर, हम परोपकार करने निकल पड़े हैं। क्या ये परोपकार सही है? परोपकार गुरु के आशीर्वाद से होता है, क्या वो लिया गया या हमने अज्यूम कर लिया कि ऐसा कर लेते हैं? ज्यादा पूछा पाछी करेंगे तो मना ही होगी हर चीज में। क्या ऐसे विचार तो नहीं आ रहे हैं? इसलिए ये सब अनर्थ हैं, इसके बारे में हमें विचार करना पड़ेगा। ये खास तौर पे यहाँ पे हम सुन रहे हैं, ये अपने भाई से थोड़े ज़्यादा आसक्त हो गए। और इसलिए इतनी यहाँ डांट पड़ रही है, परपट पे परपट लिखे जा रहे हैं, प्रभुपाद लंबे लंबे परपट लिख रहे हैं इसी को समझाने के लिए। तो विश्व तुल्य है बता रहे हैं, इसका स्पर्श तक नहीं करना चाहिए। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की टिप्पणी है कि महाभागवत तक, अर्थात जिसने भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर आत्मसमर्पण कर रखा है, कभी कभी शुद्ध भक्त से नीचे गिर जाता है यदि वह ऐसे भाष्य को सुन लेता है, ऐसे दर्शन को सुन लेता है। इसलिए सारे वैष्णव को ऐसे दर्शन से दूर रहना चाहिए। महाभागवत यही कृष्ण प्राण धन यार, मायावाद श्रवणे चित्त अवश्य फिरे तार। मायावाद दर्शन ऐसा वाकजाल प्रस्तुत करता है कि बड़े से बड़ा भक्त जिसने कृष्ण को अपना जीवन तथा आत्मा के रूप में स्वीकार कर रखा हो, अपना निर्णय बदल लेता है जब वेदांत सूत्र पर मायावाद भाष्य पढ़ता है या इस सांसारिक बातें सुनने लगता है। जब उसको दिखता है जानवर, कुत्ते, खुजली के शिकार, पीप गिर रहा है नीचे, हाँ, तो ऐसी फोटो दिखाई जाती है, देखिए देखिए, हम्म करोड़ों रुपए के मंदिर बनाए जा रहे हैं, देखिए इन जानवरों को, देखिए इन भिखारियों को, कौन पूछ रहा है इनको, ये इतने करोड़ों के मंदिर बना रहे हैं, संगमरमर लगा रहे हैं, क्या भूखे का पेट खिला के भगवान प्रसन्न नहीं होंगे? और वाकई में ये बातें सुन के दिमाग कंफ्यूज जाता है थोड़ी देर के लिए। हाँ, क्योंकि दिखता है वो इमोशनल, दैट इज द प्रोपेगेंडा का स्टाइल है। किसी को इमोशंस को टच किया जाए और उससे जो मर्जी करा लिया जाए, और हम सारा दर्शन भूल जाते हैं क्योंकि वो इमोशन हमारे हम पर हावी हो जाते हैं। यही अक्सर समस्या है। वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल आवर इमोशंस, दे आर यूजलेस इमोशंस। इमोशंस का लाभ है जब वो कृष्ण संबंधी हो। हाँ, कृष्ण के लिए तो रोना आज तक नहीं आया, जो हमारे परम पिता हैं, जिन्होंने हमें सब कुछ दिया, उनके लिए कभी रोना नहीं आया। लेकिन संसार में बहुत सारी चीजों के लिए रोना आ गया, एज इफ आई एम द सुप्रीम, आई एम द कंट्रोलर, मैं हूं इन सब की रक्षा करने वाला।
जो असली रक्षक है यदि उसको प्रसन्न कर लें तो सभी जीव प्रसन्न हो जाएंगे। ये फिलॉसफी किसी को समझ नहीं आती है। अलग अलग फिलॉसफी। पिताजी ने बच्चे को डांट दिया, जोर से डांट दिया, मम्मी अकेले में समझा रही है, बेटा चुप हो जा बेटा, तेरे पिताजी तो ऐसा ही करते हैं, कोई बात नहीं मैं उनको समझाऊंगी। सब गुड़ गोबर कर दिया। अरे पिताजी ने डांटा था ना, वो पर्पस था, कोई किसी कारण से डांटा होगा। बस यही कारण है। भिखारी को भगवान ने डांटा हुआ है, इस वक्त समझ लीजिए, किसी कारण से तो डांटा हुआ है। हम भगवान कैसे बन जाते हैं? उसको समझाने चले जाते हैं, उसके हेल्प करने चले जाते हैं। जाइए तो उस तरीके से जाइए ना, जाइए उसके पास, बच्चे के पास जाइए, जरूर जाइए, बेटा ऐसा क्यों करता है, ऐसा मत किया करना, तेरे भले के लिए तो कह रहे हैं। पापा तेरे से बहुत प्यार करते हैं। चलो उनके पास, चलो माफी मांगो। अगर ये बात आप भिखारी को बोल दें तो कोई प्रॉब्लम है आपको? कि आपके पापा आपसे प्यार करते हैं कृष्णा, आप ऐसा काम क्यों किया आपने? जरूर किया। वो कहते मैंने कहाँ किया, पैदा ही हुआ था भिखारी के घर में तो भिखारी बन गया। फिर उसको समझाना पड़ेगा कि किया है, ऐसा नहीं है कि आप गलती से पैदा हुए यहाँ पर। हम्म? तो ये बड़ा मुश्किल काम है, इतना टाइम कहाँ है प्रभु जी? देन फिर मत बोलिए ना करुणा की बात क्यों कर रहे हैं फिर। करुणा 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 तो है नहीं, दिखा रहे हैं कि हम करुणामयी हैं क्योंकि हम आंसू आ जाते हैं हमारे आंखों में। दीज आर द थिंग्स। इमोशनल फूल बनने की जरूरत नहीं है। सही मायने में करुणा पैदा कीजिए जो शास्त्रों में बताई गई है। चैतन्य महाप्रभु तो महावदान्य है, सबसे करुणामयी है, उनसे करुणामयी कोई हो ही नहीं है। हाँ, तो जैसा जैसा उन्होंने बोला वैसा वैसा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन यदि ऐसा दर्शन सुनेंगे, ऐसे लोगों के साथ रहेंगे, तो हमारे निर्णय बदल जाएंगे। यहाँ बता रहे हैं, जिसने अपना जीवन भी अर्पित कर दिया होगा ना, उसका भी निर्णय बदल जाएगा। इसलिए एवरीबडी हैव टू बी केयरफुल। हर किसी को केयरफुल रहने की जरूरत है, चाहे वो कितना ही उन्नत भक्त क्यों ना हो। कई बार भक्त कहते हैं प्रभु जी लेक्चर देने में हेल्प मिलेगी, थोड़ा सा ये कथाएं हैं इस किताब में, उसको पढ़ लें। ये यहाँ से खतरा है। हम देन सेफ्टी मेजर्स को नहीं ले रहे हैं, इनफ सेफ्टी मेजर्स नहीं ले रहे हैं। ध्यान रखिए, आचार्यों ने बहुत सारी किताबें दी हैं, मेरे से बात कीजिए, हम आपको देंगे, कोई जरूरत नहीं है आचार्यों के बाहर जाने की। आचार्य कहे आमा सबार कृष्ण निष्ठ चित्ते, आमा सबार मन भाष्य नारे फिर आई थे। स्वरूप दामोदर की आपत्ति के बावजूद भगवान आचार्य कहते रहे, समझ नहीं आती है, देखिए कैसे दिमाग खराब हो जाता है। ही वॉज अ ग्रेट डिवोटी, भगवान आचार्य, लेकिन अपने भाई से इतने आसक्त हो गए कि कहने लगे हम सभी अपने तन और मन से भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर स्थित हैं, अतएव शारीरिक भाषा हमारे मन को नहीं बदल सकता। अरे भैया तो सुनना क्यों है? पहली बात तो ये कहना कि नहीं बदल सकता, ये अपने आप में एक बोल्ड स्टेटमेंट हो गई। वी शुड नॉट से लाइक दैट। कि हम जाएंगे नाइट क्लब में, प्रभु जी नाइट क्लब के अंदर घुसेंगे, वहां पे पतित आत्माओं को प्रचार करेंगे, वाह। शिल प्रभुपाद ने डांटा अपने भक्तों को, ऐसा नहीं करना है। हाँ, वो ऑलरेडी जानवर योनि में जा चले गए हैं, जो इस तरह से संभोग कर रहे हैं, जीवन का पर्पस टच रह गया है। त्वचा, चर्म योग, चमार, उनको जाके बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे गिरने का खतरा है। तो ये कह रहे हैं हम भक्ति में स्थित हैं, हमारे मन को नहीं बदला जा सकता। स्वरूप दामोदर स्वरूप कहे तथापि मायावाद श्रवण है, चित्त ब्रह्म माया मिथ्या यही मात्र सुने। स्वरूप दामोदर ने उत्तर दिया, तो भी जब हम मायावाद दर्शन सुनते हैं तो हम यही सुनते हैं कि ब्रह्म ज्ञान है और माया का ब्रह्मांड मिथ्या है, किंतु हम कोई आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं करते। तो ऐसी चीज को सुनने पढ़ने का क्या लाभ? जीवा ज्ञान कल्पित ईश्वरे सकल ही ज्ञान आहार श्रवणे भक्तेर फाटे मन प्राण। मायावादी दार्शनिक की स्थापना करने का प्रयास करता है कि जीव मात्र काल्पनिक है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान माया के अधीन है। इस तरह की टीका सुनकर भक्त का हृदय तथा जीवन विदीर्ण हो जाता है। और ऐसा ही हाँ, हमने सुना, पहले भी बताया आपको कि रामायण में राम जी को ले जाने के लिए जाबली जो था, जबाली, वो ऐसी फिलॉसफी प्रस्तुत करता है, हाँ, कि क्या है ये, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें राज्य मिला है, राज को भोगो, जो गया वो चला गया, क्या परंपरा क्या धर्म क्या कुछ है, राजा बने हो राजा को भोगो, कुछ नहीं है। क्या लेके आए थे जो खो जाएगा? ना कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके जाना है, देन डू वट एवर यू वांट। क्या बढ़िया फिलोसफी है। और राम जी ने जो डांटा था, ही वॉज अ वेरी सीनियर पर्सन ऑफ द मिनिस्ट्री। राम जी ने उनको डांटा कि मेरे पिताजी ने बहुत बड़ी गलती करी है कि तुम्हें मिनिस्टर बना दिया। ओहो, ये तो तमाचा था जबरदस्त। हाँ, ऐसी फिलोसफी देते हो? तुम मुझे ये सिखाते हो
कि लीडर खुद एंजॉय करे और नीचे के लोगों को क्या सिखाए? फिर नीचे के लोगों को यही सिखाए ना, तुम भी एंजॉय करो। कि नहीं नहीं, ऐसा कैसे? तो फिर तो वो आपके कंट्रोल में रहेंगे नहीं, फिर तो वो जो मर्जी करेंगे, फिर तुम राज्य कैसे चलाओगे? अच्छा, तो नीचे के लोगों को सिखाएं कि तुम राजा के लिए बलिदान करो, और राजा क्या करे? एंजॉय करे। तो डबल स्टैंडर्ड्स करे। हाँ, तो जवाली को, हाँ, उसने माफी मांगी जी, मैं तो इसलिए बोल रहा था ताकि आप चल पड़ो। हाँ, ये ऐसे प्रेम की जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसे प्रेम की जरूरत नहीं है। हमारा बच्चा कई बार रो रहा है, मम्मी बहुत डांट रहे हैं, माला माला के पीछे पड़ गए, मैं माला करते हुए सो जाता हूँ, थप्पड़ मार दिया। हाँ, तो कोई नहीं बेटे, बच्चे नहीं करेंगे माला। हाँ, आप क्या, आप बाद में पूछा ऐसा क्यों बोला? प्रभु जी मैंने थोड़ा सा उसको प्रेम करने के लिए, ताकि मेरी बात सुने। हाँ, तो ये बोल दिया आपने, ऐसा प्रेम दिखाया? अच्छा, नहीं करेंगे माला। प्रभु जी बाद में मैंने माला कराई उससे, लेकिन आपने डाल दिया ना उसके दिमाग में बीज। हाँ, ऐसा किया जा सकता है, इग्नोर किया जा सकता है, वैष्णव को गलत समझा जा सकता है। बोल दिया कि नहीं बोल दिया? अक्सर ऐसा हमसे हो जाता है कि नहीं हो जाता है? और बच्चों के सामने ही हम कर देते हैं। कितने ऐसे केस हुए, हाँ, जहाँ बच्चा जरा सा रोया, नहीं नहीं ये नहीं हुआ, मेरे साथ गलत हो गया, मेरे नंबर 0 आ गए, मेरा वो हो गया, मेरा ये हो गया। ऐसा कैसे कर दिया आपने? हम कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं? रोज ही हो जाता है। हाँ, तो इस तरह से हम आउट ऑफ अटैचमेंट अपने बच्चे के सामने गलत एग्जाम्पल सेट कर देते हैं, जबकि हम सुनते देखते कुछ और हैं। हम सुनते हैं हरीश चंद्र की कथा, जिसमें वो अपने बच्चे को दफनाता भी नहीं है। बताइए, अपने बच्चे को, मतलब पैसे लाओ पहले, यहाँ का टैक्स चुकाइए, तब आपके बॉडी को जलाया जाएगा। तो हम सुनते हैं कुछ और, लेकिन हमारा जीवन कुछ और है। ये बहुत बड़ी समस्या है, डुअल स्टैंडर्ड्स में रहना। राम जी ने जवाली को बताया कि जो व्यक्ति डुअल स्टैंडर्ड में रहता है, उसके जीवन में कभी सुख नहीं आएगा, क्योंकि नीचे वाले भी डुअल स्टैंडर्ड्स करेंगे उसके साथ। और कभी कुछ नहीं कर पाएगा वो व्यक्ति। इसलिए ये जीवन मत जिए हम लोग, कि कुछ सुनना कुछ और है, बोलना कुछ और है, जीवन कुछ और है। हम्म कहीं पर कुछ हो जाता है तो आप लोग, हम सब लोग खुसर खुसर खुसर, क्या हुआ बताओ? हाँ, प्रभु जी को नहीं बताएंगे, कोई बात नहीं, बताइए। हाँ, और जो बता दे ये तो चुगलखोर है, ये तो चापलूस है, ये तो सारी बात वहां जाके बता देता है। तो बहुत सारे डुअल स्टैंडर्ड्स हैं, अगर आपने हम जीवन को ध्यान से देखें ना, तो बहुत सारे डुअल स्टैंडर्ड्स हैं। हम अपना एक अच्छा चेहरा पेश करना चाहते हैं, लेकिन पीछे से हम कुछ और ही होते हैं। हम सबकी ये प्रॉब्लम है। हम जीते कुछ और हैं, हम सुनते कुछ और हैं, हम करते कुछ और हैं। यहाँ बताए, यहाँ भर्त्सना की जा रही है ऐसी चीजों की। हाँ, देखिए, नहीं तो उसको, अच्छा चलो सुन लेते हैं, कोई बात नहीं, 5 मिनट तुम्हारा मन रखने के लिए सुन लेते हैं। हम्म अच्छा, बड़ी दुखी है ना बेचारी? हाँ, तो बोलो बोलो। हाँ, प्रॉब्लम है, हाँ हाँ हाँ, बहू में प्रॉब्लम है ना, हाँ, सास में प्रॉब्लम है, हाँ हाँ, समझते हैं समझते हैं। सुनते हैं हम। क्यों सुनते हैं? बेचारी बड़ी दुखी है। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, आपको हिट कर रहे होंगे कैसे कैसे हम गलतियां करते हैं। यहाँ पे तो इतना जबरदस्त श्लोक पे श्लोक आ गए, देखिए। जरा सी बात में उसने कहा था सुन लीजिए तो दामोदर ने धो दिया उनको। हम्म, उनका हृदय जो है विदीर्ण हो जाता है। स्वरूप दामोदर गोस्वामी भगवान आचार्य को ये बताना चाह रहे थे कि भले ही कृष्ण की भक्ति में दृढ़ होते हुए कोई व्यक्ति मायावादी टीका सुनने से विचलित ना हो, किंतु फिर भी वह टीका ज्ञान का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्रह्म जैसे निर्विशेष शब्दों और भावों से भरा है। मायावादियों का कहना है कि माया द्वारा उत्पन्न ये जगत मिथ्या है, कोई जीव नहीं है। हाँ, कोई केवल एक आध्यात्मिक तेज है। वे यह भी कहते हैं कि ईश्वर काल्पनिक है, लोग ईश्वर के बारे में अज्ञानवश ही सोचते हैं, तथा जब परम पर ब्रह्म माया द्वारा मोहित हो जाता है तो वह जीव बनता है, इत्यादि इत्यादि। अब भक्तों ने इन व्यर्थ के विचारों को सुनकर भक्तों को अत्यंत पीड़ा होती है, जब वो सुनते हैं ऐसे विचार, मानो उनका हृदय तथा आत्मा विदीर्ण हो चुके हों। लज्जा भय पाया आचार्य मौन हईला, आर दिन गोपालेरा देश पठाइला। इस प्रकार अत्यंत लज्जित तथा भयभीत भगवान आचार्य मौन रहे। हम्म? अब उनको थोड़ा, अगले दिन उन्होंने गोपाल भट्टाचार्य से अपने जिले में लौट जाने के लिए कहा। "हाँ, भैया तुम चले जाओ, ये ठीक नहीं है।" हाँ, आप देखिए कितना बड़ा एक्शन लिया उन्होंने, एटलीस्ट ही टुक द एक्शन। और उनको बोला तुम चले जाओ। एक दिन आचार्य प्रभु रे कैला निमंत्रण, घरे भात करी करे विविध व्यंजन। एक दिन भगवान आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया, और इस तरह वे चावल तथा विविध प्रकार की सब्जियां तैयार करने लगे। छोटा हरिदास नाम प्रभुर कीर्तनिया, ताहरे कहे न आचार्य डाकिया अनिया। और छोटा हरिदास नामक एक भक्त चैतन्य महाप्रभु के लिए गाना गाता था। वो बड़ा सुंदर गाना गाते थे, भगवान को बहुत प्रिय था, भगवान के भाव से मेल करता हुआ, एकदम भगवान भाव में आ जाते थे चैतन्य महाप्रभु। तो ऐसा वो करता था। और भगवान आचार्य ने उसे अपने घर बुलाया और उसे इस प्रकार कहा।
मोर नामे शिखी माही तीर भागिनी स्थाने गिया शुक्ल चावला एक मान आन हमा गिया। तुम शिखी महीती की बहन के पास जाओ, मेरे नाम पर उससे एक मान सफेद चावल मांग कर ले आओ। तो भारत में शुक्ल चावल को आतप चावल या कूटने के पहले ना उबाले जाने वाला चावल कहते हैं, है ना। पहले जमाने में वो उबाल के उसको कूटा जाता था। दूसरे प्रकार का चावल सिद्ध चावल भूरा चावल कहलाता है, जो कूटने से पहले उबाला जाता है। सामान्यतः श्री विग्रह के लिए उत्तम कोटि के सफेद चावल की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह भगवान आचार्य ने छोटा हरिदास से चैतन्य महाप्रभु की सभा में जो गाए थे, शिकी महीती, जो कि बहुत अच्छे भक्त थे, कि बहन के यहाँ से चावल लाने को कहा। मान उड़ीसा में चावल तथा अन्य अनाजों के लिए प्रयुक्त प्रमाणिक माप है। मान, जैसे किलो, एक मान, हाँ, तो एक पर्टिकुलर स्केल पे, मतलब इतना आप लेके आ जाइए, उनको बोला। तो अब एक और एग्जांपल हम सुनेंगे, एक और कथा के माध्यम से, कि कैसे जरा जरा सी डेविएशन से कितना बड़ा भयंकर परिणाम होता है। अभी अभी एक हमने सुना, आचार्य भगवान आचार्य के उसमें, कि कैसे कोई रिलेटिव के चक्कर में वो फंस गए और अच्छी खासी डांट पड़ी, लेकिन एटलीस्ट उससे एक सिद्धांत की स्थापना हुई कि हम कैसे जरा सा भी डेविएट ना करें। अब एक और स्टोरी आने वाली है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कैसे जरा से डेविएशन से कितना बड़ा कांड हो जाता है, हमारा जीवन व्यर्थ अनर्थ सब खत्म हो जाता है। इसको हम सुनेंगे अगले प्रवचन में। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।